एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन माय चैनल इट्स मनी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईपी यूनिवर्सिटी के बीटेक के चॉइस फिलिंग के बारे में। तो लास्ट डेट ऑफ चॉइस फिलिंग जो राउंड 1 की है वो है 5 जून 2023। तो आप 5 जून 2023 से पहले राउंड 1 की चॉइस फिलिंग कर दें। अब हमें चॉइस फिलिंग कैसे करना है ये समझ लेते हैं। तो चॉइस फिलिंग से पहले हमें प्रेफरेंस लिस्ट बनानी चाहिए कि हम कौन से कॉलेजेस को नंबर 1 पे प्रायोरिटी देंगे और किन कॉलेजेस को लास्ट में प्रायोरिटी देंगे। तो इन प्रायोरिटी को सेट करने के लिए सबसे पहले ये हमें अपने पर्सनल लेवल पे कस्टमाइज़ करना सीखना होगा। कैसे कर सकते हैं हम? तो हमें हाउ टू चूज़ बिटवीन मल्टीपल कॉलेजेस विद मिनिमल डिफरेंस ऑफ फैसिलिटीज़ बिटवीन देम। अगर हमें कॉलेजेस जिनके अंदर मिनिमल डिफरेंस है और दोनों के दोनों ही हमारे रैंक के अंदर मिल सकते हैं, तो उनके ऊपर हम कैसे डिफरेंस निकाल कर कौन सा चूज़ कर सकते हैं, उसके लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। सबसे पहला आप एक पेपर लीजिए, उसके ऊपर दोनों कॉलेजेस के नाम लिखकर उनमें डिफरेंस देखिए। सबसे पहले आपको डिफरेंस देखना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर का, डिस्टेंस फ्रॉम योर हाउस कि आपके घर से कितना दूर है, आप कैसे वहाँ पर पहुँच सकते हैं, आसानी से पहुँच सकते हैं या नहीं। आपका चॉइस ऑफ स्टडी, क्या आपको वहाँ पर आपकी मनपसंद का चॉइस मिल रहा है, यानी आपको अगर बीटेक कंप्यूटर साइंस चाहिए तो क्या आपको बीटेक कंप्यूटर साइंस ही वहाँ पे मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा है तो आप वो नहीं लेंगे, या फिर अगर आपको कोई और चॉइस है तो वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये भी देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। दूसरा, कॉलेज क्राउड कैसा है, वहाँ के लोगों की सोच कैसी है, वहाँ पे कैसे बच्चे जाते हैं, किस रैंक के बच्चे जा रहे हैं, क्या वहाँ पे कोडिंग कल्चर अच्छा है या नहीं है, ये सब भी आपको देखना चाहिए। एंड लास्ट में हमें सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है प्लेसमेंट भी हमें देखना चाहिए कि उस कॉलेज का प्लेसमेंट कैसा है और कितनी हाई प्लेसमेंट है, कितनी लो प्लेसमेंट है। इस डेटा को भी हमें कंपेयर करना चाहिए। इस कंपैरिजन के बाद आपको जो कॉलेज बेस्ट लगे आप उसको प्रेफरेंस लिस्ट में आगे की प्रायोरिटी दे सकते हैं। अब क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स को सीएसई ब्रांच ही चाहिए होता है, तो मैं उन स्टूडेंट्स को बता देना चाहता हूँ कि सीएसई एंड आईटी ब्रांच जो होते हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। तो आप इन दोनों में से कोई सा भी ब्रांच अगर आपको फेवरेट कॉलेज में, आपके प्रेफर्ड कॉलेज में मिल रहा है, उसे छोड़िए मत, उसे ज़रूर लीजिए और उसे प्रेफरेंस लिस्ट में प्रायोरिटी दीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं, अगर हम चॉइस फिलिंग करते हैं तो दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, फ्रीज एंड फ्लोट, जिसमें काफ़ी बच्चे जो है वो कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है और उन्हें समझ नहीं आता कि क्या करें क्या नहीं करें। तो मैं आपको बता देता हूँ फ्रीज़ का मतलब क्या होता है। फ्रीज़ का मतलब ये होता है कि आपने चॉइस फिलिंग की और सीट अलॉटमेंट के रिज़ल्ट के वक्त आपको वो कॉलेज मिला है जो आपको चाहिए और आप उससे खुश हैं, तो आप उसे फ्रीज़ कर सकते हैं। इसका मतलब आपने फ्रीज़ कर दिया, आपने जो है पार्शियल अमाउंट ऑफ फ़ी पे कर दिया 60,000, अब वो आपका सीट जो है वो फिक्स हो चुका है। इसके बाद आप सब्सिक्वेंट राउंड ऑफ काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आपको कॉलेज में जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा, वो कॉलेज आपको अलॉट कर दिया जाएगा परमानेंटली। लेकिन अगर आपको आपका बेस्ट चॉइस नहीं मिलता है तो आप फ्लोट के ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली ये है कि आपको 60,000 रुपीज़ पे करना ही पड़ेगा, चाहे आपका फेवरेट कॉलेज मिले यानी आपका प्रेफरेंस वाला कॉलेज मिले या ना मिले, वो कॉलेज चाहिए या नहीं चाहिए। अगर आपको वो अलॉट हो गया है रिजल्ट में तो आपको पार्शियल जो फ़ी है वो पे करना ही पड़ेगा और आपको फ्लोट का ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हैं। फ्लोट का ऑप्शन चूज़ करने के बाद क्या होगा कि अगर आपने फ्लोट का ऑप्शन चूज़ किया है तो अगर आपको आपका हायर चॉइस मिल जाता है तो आपको वो अलॉट कर दिया जाएगा। अगर आपको हायर चॉइस नहीं अलॉट किया जाता है तो आपका जो पिछला वाला सीट है वो रिटेन रहेगा, यानी कि वो बचा हुआ रहेगा, वो कहीं नहीं जाने वाला है। अब चलिए हम वेबसाइट पर जाकर देख लेते हैं कि आखिर कैसे चॉइस फिलिंग करनी है, लॉगिन करनी है, कैसे प्रेफरेंस ऑर्डर सेव करना है और उसको लास्ट में कैसे चॉइस लॉकिंग करनी है। तो चलिए वेबसाइट पर चलकर देखते हैं। वेबसाइट पर आने के बाद जैसे ही आप लॉगिन कर लेते हैं पासवर्ड और आईडी के साथ, तो सबसे पहले आपको आपका डैशबोर्ड शो हो जाएगा जहां पर आपको कैप्चा कोड एंटर करना पड़ेगा। उसके बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक करना पड़ेगा। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आप आ जाएंगे होम पेज पे, जहां पर आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे 95 अवेलेबल चॉइसेस है, यानी कि आपके पास 95 चॉइसेस है जिसके अंदर आपको डिफरेंट कॉलेजेस और डिफरेंट कोर्सेज होंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको 95 जो चॉइसेस है इसके ऊपर आपको क्लिक करेंगे। आप इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप आ जाएंगे चॉइस फिलिंग के पोर्टल पर। आप देखिए यहाँ पर फील्ड चॉइसेस अभी आपको 0 शो हो रहे होंगे, अनफील्ड चॉइसेस 95 एंड चॉइस लॉकिंग अभी आपको अनलॉक दिखाया जाएगा। जैसे ही आप चॉइस फिल कर देंगे तो इनके अंदर डेटा शो होने लगेगा। चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग पे क्लिक करने के बाद आपको देख सकते हैं, आपको लेफ्ट साइड पे आपके सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे।
कौन कौन से कॉलेजेस है, कौन कौन से यहाँ पे ब्रांचेस है, तो आप देख सकते हो। और यहाँ पर आपको एक ऐड का बटन दिख जाएगा, उस ऐड पे बटन पे क्लिक करते ही आपकी जो चॉइस फिलिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पर इनको शॉर्ट कर सकते हैं इंस्टीट्यूट एड्रेस और इंस्टीट्यूट टाइप के हिसाब से भी। जैसे कि मैंने यहाँ पे अगर आपको मैं दिखाना चाहूँ तो मैं यहाँ पे अगर गवर्नमेंट कॉलेजेस को चूज़ करूँ तो यहाँ पे सिर्फ मुझे गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस दिखेंगे जो कि इनका मेन कैंपस है, या फिर 8 आप देख सकते हैं कौन कौन से इंस्टीट्यूशन है जो गवर्नमेंट एडेड है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर प्राइवेट एडेड यानी जो प्राइवेटली मैनेज्ड कॉलेज होते हैं वो मैं अगर सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे मुझे उसकी लिस्ट मिल जाएगी जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। आप इसके बाद क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अपनी चॉइस को फिलिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं जो भी आपका प्रेफरेंस ऑर्डर हो। सबसे पहला प्रेफरेंस ऑर्डर हमें हमेशा जो है वो मेन कैंपस को रखना चाहिए, तो हम उस मेन कैंपस को चूज़ कर सकते हैं। मेन कैंपस को फर्स्ट प्रेफरेंस देने के बाद इस तरीके से हम यहाँ पे चॉइस चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू के बाद आपको लास्ट में फील्ड चॉइसेस को लॉक करने का ऑप्शन आएगा। तो आपको जैसे ही लगे कि आपने सारी चॉइसेस फील्ड कर दी है तो आप उन चॉइसेस को लॉक कर सकते हैं। मैं कहूँगा कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम कॉलेजेस एंड ब्रांचेस को अपने चॉइस फिलिंग में रखना चाहिए। और एक बात ध्यान रखने वाली ये है कि आपकी रैंक चाहे कितनी भी लो हो, आपको प्रेफरेंस ऑर्डर में सबसे अच्छे कॉलेजेस को ऊपर के नंबर पर ही रखना है। यानी 1 2 3 आप स्टार्ट करेंगे तो सबसे अच्छे कॉलेजेस को फर्स्ट नंबर देंगे और लास्ट नंबर जो लीस्ट बेस्ट कॉलेजेस है उनको देंगे। तो इस तरीके से आपको प्रेफरेंस ऑर्डर फिल करना है। अब हम देख लेते हैं प्रेफरेंस लिस्ट। तो सबसे पहले हमें यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग कोर्स को फिल करना चाहिए। ये एक ड्यूल डिग्री कोर्स है, लेकिन इसके अंदर आप एग्जिट भी ले सकते हैं बीटेक के बाद। फिर हमें सेकंड नंबर पे फिल करना चाहिए यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो मेन कैंपस है इसका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये भी एक ड्यूल डिग्री कोर्स है। तीसरे नंबर पर हमें फिल करना चाहिए USICT का इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। लेकिन अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट नहीं है तो आपको ये वाला कोर्स यहाँ पे फिल नहीं करना चाहिए। तो इसको आप अपने तरीके से भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन जो अगर आपको कोई सा भी ब्रांच चाहिए मेन कैंपस में तो आप इस तरीके से फिल कर सकते हैं। फिर हमें फोर्थ नंबर पे फिल करना चाहिए महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच का शिफ्ट 1। शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 क्या होता है ये आपको पता ही होगा कि जो GGS IPU के अंदर प्राइवेटली मैनेज कॉलेज होते हैं इसके अंदर 2 शिफ्ट में क्लासेस होती है, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये पढ़ा सके। तो इस तरीके से आप ये प्रेफरेंस ऑर्डर देख सकते हैं, इसके अंदर आप फिल कर सकते हैं। और अगर आपको कस्टमाइज्ड प्रेफरेंस लिस्ट चाहिए और अगर आपको कस्टमाइज गाइडेंस चाहिए तो इसके लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो अभी जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और वहाँ पर आपको प्रेफरेंस लिस्ट का PDF प्रोवाइड किया गया है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और मेरे चैनल इट्स मनीज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।